चल बस। एवोकाडो की हालत अच्छी है नहीं इधर। चलो चलो जल्दी। तो जी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गाजियाबाद में रहने वाले मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा ये जगह कौन सी है। जिसको पता चल गया वो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। तो हम आए थे यहाँ घूमने के लिए और यहाँ पे दीप जी का ये लेस खुल गया था। हमने एंटर किया अंदर एंड द व्यू वाज प्रीटी क्यूट। एज वी ऑल नो गर्ल्स आर ऑलवेज रेडी फॉर फोटोशूट, तो मैंने भी यहाँ पे अच्छा सा फोटोशूट किया। कुछ फोटोज़ और वीडियो बनाने के बाद हम लोग गए एंट्रेंस की तरफ और रास्ते। देखो देखो क्या दिखा, देखो क्या दिखा। हेलो। सो मैं मिली मिस्टर मंकी मैन से। मिस्टर मंकी मैन के साथ फ़ोटोशूट कराने के बाद हम लोग अंदर गए और अंदर जाने से पहले यहाँ पे चेक इन हुआ था एंड चेक इन वॉज फिनिश। सो एग्जैक्ट एंटर करते ही आपको ये व्यूज़ मिलता है यहाँ पे जो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे हमारे प्यारे से दीप जी। अभी हम लोग सोच रहे थे कि किधर जाना चाहिए, ऊपर जाएं पहले या नीचे घूमें। नीचे हमें दिखा ये प्यारा विजन प्रो का एक गेम जिसमें हमें आंखों पे विजन लगाया गया था और हमें देखा, मेरे को ये देखते हो गया था कि मेरे को ये देखना है। दीप जी से मैंने बोला, उसके बाद हमने डिसाइड किया कितना ओके कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। और थोड़ा सा अंदर चलने के बाद फिर से एक रूम दिखाई दिया। ये रूम वो था, वहाँ पे सिर्फ आंखों पे विजन प्रो लगाया जा रहा था। ये पूरा रूम विजनेबल था, लाइक पूरे रूम में वही पिक्चर चलते, तो ये भी अच्छा था, हमें फुल फील दे रहा था। पर हमने ये नहीं देखा था, हमने वही वाला देखा था। आगे दिखाती हूँ क्या हुआ था। और आगे चलने के बाद हम गए मॉल्स के अंदर। हमने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की, ज़्यादा कुछ तो अफोर्ड नहीं कर पाए लेकिन जितना थोड़ा बहुत लेना था वो लिया हमने। मुझे ये लोवर पसंद आया था तो मैंने ये लिया अपने लिए और सेम दीप जी के लिए। प्यारा सा मिरर दिखने के बाद मैंने रोक नहीं पाई अपने आप को, फिर से शूट किया। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर से ये विजन प्रो का एक गेम और दिखाई दिया जिसमें ये बच्चा वहाँ पे झूल रहा था और विजन कर रहा था जो भी उस स्क्रीन में चल रहा था अंदर। इस बच्चे को देखने के बाद मुझे और ज़्यादा मन करने लगा था वो वीआर देखने का। तो फिर हम पहुँच गए इस वीआर को देखने के लिए और मुझे बैठ के सच में बहुत कूल लगा। आई मस्ट से दैट वाज रियली रियली वेरी सेटिस्फाइंग व्यू। और वीआर सच में बहुत अच्छा है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखे, ये सच में बहुत अच्छा है। विजन देखना शुरू किया। पहली मूवी जो हमने देखी थी वो रोलर कोस्टर राइड की थी और वो सच में बहुत अच्छी थी। बिल्कुल अपना नेचुरल व्यू आ रहा था। रियली गाइस, जिसने नहीं देखा है वो, आई विल से यू ऑल नीड टू सी दैट, सेटिस्फाइंग है, सच में बहुत अच्छा है। राइड में जैसे ही नीचे की ओर जा रहा था हमारा रोलर कोस्टर, तुरंत एक झटका, एक रियल फील दे रहा था जैसे हम सच में रोलर कोस्टर में हों। और सच बताऊँ ना तो मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं देखे जाऊँ। तो दीप जी ने मुझे एक और मूवी दिखाई, बट इस बार हमने हॉरर मूवी देखी। ये हॉरर मूवी कोई ना ऐसा नन वगैरह का था, कोई हॉस्टल है उसमें बॉडीज़ पड़े थे, डेड बॉडीज़, तो इसे देख के सच में बहुत डर लगा। और साथ में ये झटके रियल फील करा रहे थे सच्ची। दोनों मूवीज़ बहुत रियल लगी, देखने में सच में बहुत मज़ा आया। आप भी देखना। यहाँ मूवी देखने के बाद हम लोग पहुँचे मिस्टर DIY
जहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आपका कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ जाता है। तो मैंने भी यहाँ से 2-4 चीज़ें खरीदी। DIY आई मीन लाइक सच में यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी थी, पर हमने जो लेना था थोड़ी बहुत चीज़ें वो ली और मुझे ये मिला। इतना प्यारा है लैंप है। हेलो। फिर मैंने वही सब कुछ छेड़खानी वाली आदत शुरू की। मैंने सब कुछ एक एक करके ट्राई किया और दीप जी ने मुझे डांटा। फाइनली हम लोग लेके निकले वहाँ से अपनी चीज़ें। मिस्टर DIY से शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया खाने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचे नीचे कैफ़े में, और कैफ़े में मुझे ज़्यादा ऑर्डर करने के बाद भैया ने ना हमको ये प्लेट सी दी थी कि अपने टेबल पे इसको रख लेना है ऐसे करके। तो हमने इसको लेके गए अपने टेबल पे और वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर फूड। और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए साथ में और इन्जॉय किया अपना टाइम। आ गया था हमारा ऑर्डर, मेरे बर्गर्स और मेरी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं मेरे को जेन्युइनली, पर बर्गर बहुत अच्छा था। बेबू, मेरे को ऐसा लग रहा है पर आपका बर्गर मेरे बर्गर से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। हाँ। देखो आप सब ये कितने बुरे हैं, मुझे बर्गर नहीं खाने दिया, कह के खुद ही खा गए। फिर मैंने भी अपना थोड़ा सा खिला दिया इनको, कहते लाओ भाई ना। और यहाँ मैं फिर से थोड़ा पोस्ट शोज मारते हुए अपनी वीडियोस लेने लगी थी। एंड आई जस्ट एंजॉयिंग द कॉफ़ी विद अ स्माइलिंग फेस। खाना पीना हो गया था, शॉपिंग भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग बाहर आए। बाहर हमने देखा ये प्यारा सा व्यू और बच्चे इंजॉय कर रहे थे झूलाओं के साथ। ड्रैगन फ्रूट। हम सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए थे, फिर हमें इंडिया मार्ट दिखा, हम नीचे गए। सीरियसली हमें कुछ लेना नहीं था, लेकिन जब चीज़ें सामने आ रही थी तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी इधर से। एक बात तो है, यहाँ पे सारी चीज़ें, हर ईटेबल फूड्स वगैरह और सारी चीज़ें, किचन की ग्रॉसरीज एंड सब चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी। सो आई रेफर टू यू गाइस, यू शुड गो फॉर देयर टू योर किचन का शॉपिंग एंड ऑल। इतना बड़ा क्यों ले रहे हो? आपके लंच के लिए नहीं होगा? और फिर से कुछ टिफ़िन्स वगैरह ख़रीदने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे कढ़ाई थी, किचन का मतलब सारा ही सामान था। चल बस। तो हमारी बिना मतलब की शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दीप जी ने अभी मेरे को धक्का देना शुरू कर दिया था कि बाहर चलो वरना यहीं पे छोड़ दूँगा। तो नहीं लेने दे रहे थे तभी मुझे कुछ। उसके बाद मुझे बाहर निकलना पड़ा। हम लोग पहुँचे बाहर ये सारी शॉपिंग करने के बाद। एंड लाइक ऑलवेज गाइस, गर्ल्स को कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। एंड नो द टाइम दीप जी ने करा लिया बिल और पहुंच गए आगे। और आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे रहिए, खुश रहिए, घूमते फिरते रहिए गाइस। टाइप 2 दिन की है। टिल देन वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।